नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका में हार पर बीजेपी में घमासान मच गया है। दुमका के प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने भीतर घात का आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने सुनील सोरेन, रणधीर सिंह और लुइस मरांडी पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, सीता सोरेन ने प्रदेश संगठन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी ने भीतर घात से साफ इनकार किया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में दुमका में हार पर बीजेपी में रार। सीता सोरेन ने लगाए पार्टी में भीतर घात के आरोप। सुनील सोरेन, रणधीर सिंह और लुइस मरांडी पर सवाल। लोकसभा चुनाव में दुमका में हार पर बीजेपी में सवाल उठने लगे हैं। दुमका की प्रत्याशी रही सीता सोरेन ने पार्टी में भीतर घात के गंभीर आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि पूर्व सांसद सुनील सोरेन, सारठ विधायक रणधीर सिंह और पूर्व विधायक लुइस मरांडी ने पार्टी के खिलाफ काम किया। न्यूज़ 11 भारत से फोन पर बातचीत में सीता सोरेन ने नेताओं पर बिक जाने तक के गंभीर आरोप लगाए। सीता सोरेन ने क्या कहा है, पहले ये सुनिए। कि यहाँ पर जो संगठन स्तर से जो मजबूतीकरण जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर थे, वो पूरा मनमानी तौर पर इन लोगों ने अपना काम किया और ये लोग बिक गए। ठीक है जी, बिकाऊ हो गए कार्यकर्ता जो विपक्ष के द्वारा। रणधीर सिंह जी जो पूर्व सांसद थे, सुनील सोरेन जी और पूर्व विधायक लुइस मरांडी जी, क्या इनका सहयोग मिला? देखिए, व्यक्तिगत रूप पर मेरे साथ ये लोग खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भी ये लोग खड़े नहीं थे। ये लोग भी बिक गए थे जी। चुनाव में ये लोग भी बिक गए, जिसके कारण ये हार हुई है, नहीं तो हार होती ही नहीं। दुमका में बीजेपी की समीक्षा बैठक में भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। शनिवार को जब हार के कारणों की बीजेपी समीक्षा कर रही थी, तब पार्टी के बड़े नेताओं को कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था, जिसके बाद प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से बात की थी। हालांकि बाद में आदित्य साहू ने भीतरघात और पार्टी में मतभेद से साफ इनकार किया। चुनाव हारने के बाद थोड़ी सी नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के भाव से राजनीति करते हैं। उनकी विचारधारा होती है जनता के बीच सेवा करना। तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता होता है, स्वाभाविक है हारने के बाद थोड़ा सा मन में नाराजगी होती है, तो नाराजगी को किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। तो उस प्रकट को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनसे बातचीत करके हम उस समस्या को समाधान करने का काम करते हैं। दुमका सीट पर 22,527 वोट से हार गई थी सीता सोरेन। रणधीर सिंह की सीट सारठ से पार्टी को मिली थी बढ़त। सारठ में बीजेपी को 1,07,383 और जेएमएम को मिले थे 1,06,241 वोट। दुमका विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को मिली थी बढ़त। दुमका में बीजेपी को 89,211 और जेएमएम को मिले थे 78,778 वोट। यानी रणधीर सिंह और लुइस मरांडी के विधानसभा क्षेत्र में सीता सोरेन को बढ़त मिली थी। लेकिन सीता सोरेन का आरोप है कि नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया। न सिर्फ दुमका बल्कि कई और लोकसभा क्षेत्रों में हार पर भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। दुमका, खूंटी और गोड्डा सीट पर भीतरघात के आरोप। खूंटी में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की भूमिका पर संदेह। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में 47,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ी थी बीजेपी। खूंटी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को मिले थे 48,804 वोट, कांग्रेस को 96,399 वोट। गोड्डा में निशिकांत दुबे के साथ खड़ा नहीं था पार्टी संगठन। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रांची विधानसभा क्षेत्र में किसी ने भीतरघात नहीं किया है। क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है। 17 जून तक समीक्षा बैठक होगी, लेकिन इस साल दिसंबर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
न्यूज 11 भारत के प्रधान संपादक अनूप सोनू से बातचीत में सीता सोरेन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। सीता सोरेन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ी हैं दुमका से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन जी। हम उनसे बात करेंगे। सीता जी, हालांकि आपने चुनाव लूज किया है, कई वजह होती हैं हार की, आप क्या मानती हैं? देखिए, यहाँ भी कई वजह है हार की, तो क्योंकि अगर वजह ही नहीं होती तो फिर हार जीत का फैसला कैसे होता है, ठीक है ना। जी। तो यहाँ पर मैंने बीजेपी के संगठन में मैंने देखा जी। कि यहाँ पर जो संगठन स्तर से जो मजबूतीकरण जो देखा जाना चाहिए था वो नहीं था। बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो कैडर थे, हम्म। वो पूरा मनमानी तौर पर इन लोगों ने अपना काम किया और ये लोग बिक गए, ठीक है। जी। बिकाऊ हो गए कार्यकर्ता जो विपक्ष के द्वारा बिक गए, और अपने जो विपक्ष का जो रहता है उनको भी चुनाव जीतना था, हमको भी चुनाव जीतना जी। था, लेकिन हमारे जो कैडर है वही बिक गए, जिसके कारण जो कि जो इतनी बड़ी बहुत बड़ा अंतर से तो हार नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ने हमको पूरा जनता ने हमको पूरा वोट दिया, पूरा प्यार दिया, जी। इसीलिए तो हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिससे कि जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। क्या वजह रही कि वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए जमीन स्तर पे काम करते हैं, बूथ स्तर पे काम करते हैं, और संगठन के तौर पे ये माना जाता है कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। वैसे में अगर आपका ये आरोप है कि कार्यकर्ता बिक गए, तो वजह क्या रही? देखिए, वजह है कि संगठन की जो मजबूतीकरण होनी चाहिए, जी। जो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से और जो संगठन महामंत्री सब होते हैं, उन्होंने ये शुरू से ही जो कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिए और वो अपने मनमानी तौर पर पूरे ढीले छोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। जी। जिसके कारण जो चुनाव में वो लोग अपने मनमानी किए और वो लोग बिक गए। इसके वजह से इन लोगों में जो कंट्रोलिंग का जो सिस्टम होना चाहिए था वो कंट्रोलिंग सिस्टम था ही नहीं। आपको टिकट मिलने से भी कुछ नाराजगी दिखी? ऐसा अगर हुआ तो क्या एक वजह ये भी है कि आपको टिकट दे दिया गया? देखिए, संगठन सर्वोपरि होने चाहिए, पार्टी सर्वोपरि है, ठीक है। जी। जो पार्टी जो निर्णय करती है, जो तय करती है, तो उस पर चलना चाहिए था। जो पार्टी का आदेश होता है तो संगठन के सभी लोगों को मानना चाहिए था, और जो पार्टी का जो आदेश है उस पर ना चुनाव लड़ा जाता है। मैम, एक सीधा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगी। आपके लोकसभा के जो प्रभारी थे रणधीर सिंह जी, जो पूर्व सांसद थे सुनील सोरेन जी, और पूर्व विधायक लुइस मरांडी जी, क्या इनका सहयोग मिला? देखिए, व्यक्तिगत रूप पर मेरे साथ ये लोग खड़े थे, लेकिन मेरे साथ खड़े होकर के भी ये लोग खड़े नहीं थे। ये लोग भी बिक गए थे जी। चुनाव में, ये लोग भी बिक गए, जिसके कारण ये हार हुई है, नहीं तो हार होती ही नहीं। आपने इसकी शिकायत पार्टी के फोरम पर की है, लिखित या मौखिक? बिल्कुल मैंने किया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हर पार्टी परेशान है, कई नेताओं की शिकायत है, कई गंभीर आरोप हैं, और इन आरोपों पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, हेमलाल मेहता जी जेएमएम से जुड़ चुके हैं, और मनोज यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़ चुके हैं। आप सभी अतिथियों का न्यूज 11 भारत में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल प्रतुल शाहदेव जी से। प्रतुल जी, सीता सोरेन ने तो कह दिया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। इस बार क्या हो गया? मतलब पार्टी विद डिफरेंस कहे जाने वाली, दूसरी पार्टियों में हमने सुना था भीतर घात होते हैं, अंतरकला होते हैं, आपकी पार्टी में और यहां तक कि सीता सोरेन ने आरोप लगा दिया कि कैडर के लोग कुछ बिक चुके थे, क्या कहिएगा?
देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के चर्चा की आयुष एक बहुत बड़ी खबर से। जो महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों का कांग्रेस रोना रोती है पूरे देश में, आज कर्नाटक में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया, वहाँ की राज्य सरकार ने, और डीजल की कीमतों को 3 रुपये 2 पैसा बढ़ाया। तो यही कांग्रेस का रियलिटी है, कथनी कुछ, यानी हाथी के दांत, खाने को कुछ और खिलाने को कुछ। तो अब हमारा मानना है कि सीता सोरेन जी बहुत व्यथित है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। बहुत कम मार्जिन से ये 22,000 का डिफरेंस आयुष, आप समझे कि 11,000 वोट, अगर 11,000 कुछ सौ वोट इधर हमारे पाले पड़ते तो ये चुनाव जीत जाते। वो आधा का डिफरेंस अगर हो जाता है 11,000 के इस पे, तो बहुत कम मार्जिन से हारी हैं। तो जाहिर तौर पर इतना मेहनत करने के बाद कोई हारता है तो निराश होता है, व्यथित होता है, परेशान होता है, उसकी अंतरात्मा दुखी होती है कि मैंने सब कुछ लगाया अपना, फिर भी मैं हार गई। तो वो आज जो भी कह रही हैं उनको, मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब वो विवेचना करेंगी तो शायद उनको एहसास होगा। भाई उन्होंने हमारे पार्टी फोरम में, जब ये कल रिव्यू मीटिंग थी, बाल मुकुंद साहब जी गए थे और हमारे प्रदेश के महामंत्री माननीय सांसद आदित्य साहू जी भी गए थे, उन्होंने भी मीटिंग की। जो बड़े वहाँ के लोकसभा संयोजक थे, प्रत्याशी थे, जितने तमाम लोग थे, विधानसभा के संयोजक, जिला अध्यक्ष, सबसे एक एक करके 1 to 1 रूम बंद कमरे में बैठक की। खबर तो यह भी है कि उन दोनों को भी विरोध का सामना करना पड़ा, खास करके बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए, अखबार में या मीडिया में आई खबरों पर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। सीता सोरेन जी ने अगर जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने कि मैंने इसकी पार्टी फोरम में शिकायत की है, तो पार्टी फोरम जरूर देखा गया कि उनकी क्या क्या बातें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं कि उन्होंने भी एक बात को माना कि पार्टी सबसे बड़ा होता है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये मैं आपके फोन लाइन पे जो आपके संपादक, प्रधान संपादक अनूप सोनू जी से उनकी बातचीत था, उसके आधार पर मैं कह रहा था। तो उन्होंने भी माना पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता बड़े होते हैं। सारठ के विधायक रणधीर सिंह के बारे में जब उनसे सीधा प्रश्न किया गया तो उन्होंने जनरलाइज किया बिना किसी का नाम लिए कि भाई लोगों का साथ नहीं मिला, जबकि सारठ विधानसभा से हम अच्छे मार्जिन से आगे थे। अगर वहां कहीं भीतरघात हुआ होता, देखिए अब तो ये पूरा इसका फीडबैक हो रहा है, कल तक हमारा पूरे प्रदेश में फीडबैक हो जाएगा। बाबूलाल जी पलामू में थे, कल गुमला में होंगे। तो खास करके स्वॉट एनालिसिस होता है आयुष, जहां भी हम हारते हैं जीतते हैं वहां देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, अपॉर्चुनिटी क्या थी और थ्रेट क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम लोग करेंगे, कहां हमारी परेशानियां थी। किसी ने अगर पार्टी विरोधी कार्य किया है तो निश्चित मानिए ये और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, यहां डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर जिस पर कल आपने डिबेट भी कराया था, माननीय समीर मोहंती जी का वो पत्र जो 2-3 दिन से मीडिया की सुर्खियों पे है, जिसको उन्होंने ऑफिशियली डिनाई भी किया है कि ये मेरा पत्र नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस पत्र में है, जो मैं पहले उन्होंने आरोप लगाया, फिर यू टर्न मारा, जो इनका यू टर्न था ये बड़ा संदेहास्पद है। इसलिए कि उन्होंने कहा कि 6-6 हज़ार रुपये बूथ खर्चा में लिफाफा में दिया गया, प्रत्येक विधानसभा 25 लाख अलग से दिए गए, लेकिन 2,000 रुपये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दुबे जी थे, उन्होंने ये जो कतरन करके, लिफाफे का कतरन जिसको कहते हैं, लिफाफे पर डाका डालते हुए निकाल लिया। चलिए मैं फाइनली रैप अप कर रहा हूं आयुष, बस मुझे 20-25 सेकंड दें। समीर मोहंती जी इस पूरे बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे पैड का दुरुपयोग किया है, मेरा सिग्नेचर नहीं है, फर्जी है। भाई इस लेटर को पब्लिक हुए, पब्लिक डोमेन में आए 48 घंटे हो गए। बिल्कुल। अगर ये लेटर फर्जी था तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रतुल जी, हम जन्म से सवाल लेंगे इस पर, लेकिन ऋषिकेश जी के पास जाएंगे अभी, और इसका डर आएंगे। प्रतुल जी, और भी कई मुद्दे, और भी कई बिंदु हैं, और भी कई बिंदु हैं। भीतरघात की और कई खबरें सामने आई, अंतरकला की और भी सामने आई खबरें। ऋषिकेश जी से सवाल लेंगे। ऋषिकेश जी, अंतरकला की बात कांग्रेस में नहीं है, ये बात आप भी परिचित है। और क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से जो बैठक चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है प्रदेश कांग्रेस का, खास करके लगातार सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अंतरकला और साथ ही साथ प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। 7 में से 5 सीटें आपने हारी और सवाल उठने लगे प्रदेश नेतृत्व पर कि ध्यान नहीं दिया गया और पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। क्या कहिएगा? आयुष जी, 12 जून को समीक्षा बैठक हुआ कांग्रेस का, उसमें प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य, सभी जिला अध्यक्ष आए और सबने अपनी अपनी बात कही। तो उसमें यही लबोलुआब निकला कि राज्य की जनता कांग्रेस और महागठबंधन को सपोर्ट की, साथ में कार्यकर्ता एकजुट होकर के लड़े और महागठबंधन के भी कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़े। इसका नतीजा क्या हुआ कि 2019 में हम लोग को 50 लाख वोट मिला था राज्य में लोकसभा चुनाव में, इस बार 66.5 लाख वोट मिला, 16.5 लाख वोट बढ़ गया।
और भारतीय जनता पार्टी को जहां 82.5 लाख वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उनका 1.5 लाख तकरीबन वोट घट गया। और हर लोकसभा में जो बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी चुनाव, वो देखिएगा कि इस बार का मार्जिन बहुत कम हुआ पहले की अपेक्षा में। और पिछले बार हम लोग का एक सांसद था कांग्रेस का, वो भी चुनाव के अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। चाईबासा से सांसद थी गीता कोड़ा, यानी कि हमारे पास 0 सांसद हो चुका था चुनाव के समय। और वहां से कांग्रेस पार्टी 2 सांसद जीतती है, महागठबंधन 5 सीट जीतता है। तो यह दिखाता है कि महागठबंधन एकजुटता से लड़ा और महागठबंधन के पक्ष में राज्य की जनता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुनिए, सीता सोरेन जी को इन लोग ठगने का काम किए। पहले जेएमएम से तोड़ करके भाजपा में ले गए, एक सिटिंग सांसद का टिकट काट करके उनको टिकट दिया, लेकिन जमीन पर उनका साथ नहीं दिया। ये सीता सोरेन जी का जो वोट आया है, सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार की बहू है, इस कारण से दुमका से वोट आ गया। भाजपा कार्यकर्ता के बारे में बोली कि ठगने का काम किया। विधायक रणधीर सिंह, पूर्व विधायक लुइस मरांडी और वहां के सुनील सोरेन जो सांसद थे, ये तीनों बिक गए। आरोप लगाई सीता सोरेन जी ने, नाम लेकर नहीं कहा उन्होंने कि ये बिक गए, नाम लेकर नहीं कहा। अनूप जी का इंटरव्यू फिर से देख लीजिएगा, अनूप जी के ही इंटरव्यू हमारे हाँ, प्रधान संपादक के इंटरव्यू में सीता सोरेन जी जेनरिक जवाब दिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आयु जी, सीता सोरेन जी ने कहा कि ठगने का काम किया और बिक गए सारे कार्यकर्ता, साथ नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी का यही नीति और सिद्धांत है। गीता कोड़ा जी को ले गए तोड़ करके, उनका भी इन्होंने साथ नहीं दिया। वो 2.25 लाख वोट से हारी। कांग्रेस में थी तो जीती थी, 2014 में लड़ी थी तो हार गई थी, 2019 में कांग्रेस से लड़ी जीती, इस बार भारतीय जनता पार्टी में गई, बुरी तरीके से हारी। और पेट्रोल डीजल का बात कर रहे थे, कर्नाटका में 3 रुपया बढ़ा, सच्चाई है, लेकिन कितना रेट है? 101 रुपया। भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग स्टेट है राजस्थान, 105 रुपया पेट्रोल। मध्य प्रदेश 107 रुपया पेट्रोल, महाराष्ट्र 105 रुपया पेट्रोल, बिहार 107 रुपया पेट्रोल। और आप गूगल करके अपने टीम से मंगा लीजिएगा तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। महंगाई पर भी चर्चा करेंगे। इन्होंने सवाल उठाया तो जवाब देना जरूरी था। और जहां तक समीर मोहंती का बात कर रहे हैं, समीर मोहंती का एक लेटर आया, लेकिन समीर मोहंती 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये लेटर मैंने नहीं लिखा। यानी कि ये लेटर कहां से आया मालूम? एक झूठ फैलाने की फैक्ट्री है हिंदुस्तान में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। और उसके कौन है चेयरमैन? अमित मालवीय, जो 1 सप्ताह पहले एक आरएसएस का कार्यकर्ता शांतनु सिन्हा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था कि कलकत्ता के होटल में यौन शोषण करते हैं महिलाओं के साथ। उनका आईटी सेल का यह काम है। और गंभीर आरोप कि आईटी सेल बीजेपी वालों ने लेटर फैलाया है। आयु जी, अंतिम 20 सेकेंड। चुनाव के बीच में साथी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी ही ने नकली पेन ड्राइव लेकर चुनाव आयोग के पास जाकर कहा कि ये कांग्रेस की विधायक की आवाज है। आज तक उसका जांच नहीं हुआ, ये दोबारा भी नहीं गए, क्योंकि ये फर्जी आरोप लगाने के लिए जाते हैं। सारे आरोपों और सवालों पर जवाब देते। प्रतुल जी, गंभीर आरोप बीजेपी आईटी सेल पर आपको लेकर भी सवाल उठ गए कि आप एक फर्जी पेन ड्राइव लेकर गए थे, कहीं सबसे पहले मैं रियलिटी चेक करा दूं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 94.56, गुजरात में 94.31, उत्तराखंड में 93.48, त्रिपुरा में 97.47, असम में 97.82, गोवा में 95.79। अब लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश के बारे में भी तो ऋषिकेश जी ने जिक्र किया है। कांग्रेस और या इंडी गठबंधन की जो सरकारें हैं, जहां केरला में 106 रुपए, कर्नाटक में 102 रुपए, तेलंगाना में 107 रुपए पेट्रोल की कीमत है, तमिलनाडु में 100 रुपए, पश्चिम बंगाल में 104 और झारखंड में इसकी कीमत 99 रुपए। आप देख ले कंपेटिटिव एनालिसिस करके कि क्या करें। मैंने नहीं टोका। अब ऋषिकेश आएंगे, मर्यादा रखे, ऋषिकेश जी आएंगे, जवाब ले लेते हैं। आपसे अपेक्षा जो आरोप लगे, जो सवाल आपने किया, उसका जवाब ले लेते हैं। मैं भी अपने समय बोलता हूँ, मैं टोकता हूँ। बिल्कुल जी, जवाब देखिए, मैं फाइनली बोल रहा हूँ, अमित मालवीय पे जो फर्जी आरोप लगा था, अमित मालवीय ने उनको जब 10 करोड़ रुपए का नोटिस दिया तो उन्होंने बिना शर्त के माफी मांगी, ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि मैं बहक गया था, मुझे कुछ विपक्षी दल के लोगों ने इस तरह का लिखवाया। उन्होंने ट्वीट डिलीट करके माफी मांग ली साहब, लेकिन अमित मालवीय ने कहा मैं इस मैटर को नहीं छोड़ूंगा, प्रतुल जी, मैं बहक गया था। तो ये फर्जी वाला जो होता है ना, ये तो होता ही है। और जो दुमका सीट की बात है, तो शिबू सोरेन पिछले चुनाव में 2019 में 40,000 से ज्यादा मतों से हारे थे। सीता सोरेन जी बिल्कुल हारी, हम मानते हैं, वो एक वरिष्ठ नेत्री हमारे पार्टी की, और हमारे पार्टी मजबूती मिली है संथाल में उनके आने से, प्रदेश में मिली है मजबूती उनके आने से। आज वो व्यतीत हैं। आपके संपादक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस के जितने लोग हारे हैं, एक बार जरा उनसे भी पूछ ले कि उनकी कश्ती कहां डूबी थी। उनका तो कश्ती की शुरुआत ही नहीं हुई थी। देखिए, क्लियर कट मैंडेट था झारखंड में दुमका
क्लोज फाइट। देखिए हार जीत हुई है और हार जीत को सबने स्वीकारा है, लेकिन बात हार जीत को लेकर नहीं है प्रतुल जी, बात है कि भीतर घात को लेकर खुद के पार्टी के लोगों से सीता सोरेन नाराज है। हम लौटेंगे प्रतुल जी, ऋषिकेश जी आपके पास भी लौटेंगे, हेमलाल जी के पास चलते हैं। हेमलाल जी, जेएमएम में इन दिनों सब कुछ साइलेंट पड़ा हुआ है। अब साइलेंट पड़ा होने की वजह आपको भली भांति पता होगी, जहां आपके वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता बगावत कर चुके थे, आपने एक्शन भी लिया, लेकिन अब बिल्कुल शांत पड़ा है सब कुछ जेएमएम में। क्या तूफान से पहले वाली शांति है? क्या भीतर घात अंडर करंट चल रहा है? आयुष जी, आज समीक्षा आप करवा रहे हैं, समीक्षा के का आपका पॉइंट ही है आज बिंदु। समीक्षा का जहां तक सवाल है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पार्टी है, ना तो टीवी में चलता है इसका, ना ही पेपर में आता है इसका, ये अंदर अंदर नहीं ये बात नहीं। हेमलाल जी देखिए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, तथ्यों पर ही बात करते हैं ना। आपके सबसे वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम जी के खिलाफ आप लोगों ने कितना कुछ बोला है। अरे समीक्षा की बात जहां तक कर रहे हैं आप, समीक्षा का आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको बोलने दीजिएगा तब ना। जी बोलिए। समीक्षा हमारा चल रहा है और केंद्रीय नेतृत्व से 7 तारीख को हमारा चिट्ठी जारी हो गया है, तमाम जिला अध्यक्ष, जिला सचिव को जारी हो गया है चिट्ठी, और वो काम हमारा चल रहा है समीक्षा का। इसमें कोई दो देखिए, समीक्षा सभी पार्टियों में चल रही है, लेकिन चल रही है, हमारा भी चल रहा है। आपने कहा कि शांत है, ऐसा नहीं शांत, हम उस शांति की बात नहीं कर रहे, चलता रहता है। समीक्षा हो रही है और पार्टी में आंतरिक तौर पर ही बातें होती है, इस शांति की बात नहीं कर रहे। जो लहर चल रही थी जेएमएम के अंदर, पूरा बगावती तेवर देखने को मिल रहा था। तो चुनाव खत्म हो गया, साइलेंट हो गए। क्या आप लोग आश्वस्त हो गए कि भैया हमारी टीम जो बची है, वरिष्ठ चले गए, हमें उनसे अब कोई मतलब नहीं है, अब जो टीम बची है हम उसी के सहारे आगे बढ़ेंगे? कौन से वरिष्ठ चले गए? लोबिन हेम्ब्रम जी, इतने दिग्गज नेता आपके पार्टी के, सीता सोरेन जी जिनको परिवार कहते थे आप लोग। हमने कहा था आयुष जी आप ही के चैनल में जी, कि जिस तरह से भाभी सीता सोरेन को वहां ले जाया गया है, लोग कहते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में सम्मान नहीं मिला, लेकिन आपने देखा होगा, आप जान रहे हैं कि तीन बार विधायक बनाने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। पार्टी में अहम रोल जो होता है महासचिव का पद, केंद्रीय महासचिव का पद उनको दिया गया, तो सम्मान तो यहाँ भरपूर मिल रहा था, लेकिन वो चली गई वहां। अब आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी कितना सम्मान दे रही है। अभी भाभी जी ने खुल करके आई हैं कि भीतर घात हुआ, लोग बिक गए, तो कौन कौन बिके और कितने पैसे में बिके, ये भी खुलासा होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा, जब सच है, अगर सच है कहीं तो सामने जरूर आएगा। कितने पैसे हेमलाल जी लौटेंगे आपके पास, और आरजेडी का रुख कर लेते हैं। बोलने दीजिए जी हेमलाल जी, आखिरी 10 सेकंड बोलिए, फिर हम जवाब लेंगे। आरजेडी से भी बात कर लेते हैं, मनोज जी बैठे हुए हमारे साथ। मनोज जी देखिए, पलामू की अगर बात कर लें तो आप लोगों ने खूब बल लगाया टिकट लेने के लिए। अब चुनाव में कितना बल लगाया तो खैर आप समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा। टिकट लेने के लिए आप लोगों ने खूब बल लगाया था, असर नजर नहीं आया मैदान में, महिला फैक्टर भी काम नहीं किया। क्या आप लोगों ने समीक्षा किया, क्या फैक्टर रहा, कहां कमजोर पड़ गए आप लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि असर नहीं रहा। पिछले बार जब हम लोग चुनाव लड़े 19 में तो 1,80,000 वोट आया, और इस बार जब हम लोग चुनाव लड़े तो 5 लाख से एबव वोट मिला। कहीं राजद पिछड़ा नहीं है, हार हुई है, लेकिन जितने अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां जीता करती थी, इस बार बहुत कम मतों से जीती है। और हम लोग इंटरनल रूप से वहां समीक्षा कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं, कहाँ कमी हुई। और देखिए, जहां धन बल का प्रयोग होगा वहां हार होगी ही। वहां भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का प्रयोग किया, जन बल हार गया, धन बल जीत गया। और बाकी क्या कमियां रही उस पर समीक्षा हो रहा है इंटरनल। हम लोग अभी वहां समीक्षा कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बैठक बुलाएंगे, जिला अध्यक्ष का, महानगर अध्यक्ष का, अब प्रखंड का, पंचायत का, सारे लोगों से बातचीत हो रही है, बैठक होगी और सामने आएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रतिशत वहां बढ़ा, वोट बढ़ा, ठीक है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। चलिए आप कह रहे हैं, और डेटा है, खैर तथ्य है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आप गठबंधन में रहते हुए अगर हम देखेंगे तो बात कर ले चुनाव के शुरुआती दौर से
अलग थलग आरजेडी नजर आ रही थी झारखंड में। साथ में अगर सिर्फ सत्यानंद भोक्ता को छोड़ दिया जाए तो साथ में कोई नजर नहीं आ रहा था इस तरह से। सत्यानंद भोक्ता को क्यों छोड़ दिया जाए, वो हमारे पार्टी के विधायक है, हमारे पार्टी के विधायक होने के नाते उनको मंत्री बनाया गया, तो हर जगह वो है, कहीं अलग नहीं, हम तो उनके बारे में कह रहे हैं कि वो थे साथ में, लेकिन आरजेडी का वो पूरा बल नहीं नजर आया इस बार गठबंधन के साथ। लगा, हर जगह लगा, महागठबंधन की ही जीत हुई है। जो आज यहाँ जीत हुई, जितना भी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, तो महागठबंधन का ही नतीजा है, यूनिटी का ही नतीजा है कि यहाँ जीत हुई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कहीं अलग थलग नहीं रहा। लगातार कैंपेन में हर जगह जहां भी आप देखें, हर जगह गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, हर कमेटी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, हर बैठक में रहे, हर जगह गए, कहीं अलग थलग नहीं थी। देखने में लग रहा है, बट वैसी कोई बात नहीं है। चलिए सीता सोरेन जी पर आते हैं। प्रतुल जी, सीता सोरेन जी को लेकर तमाम बातें हो रही थी कि उन्हें बहला फुसलाकर, उन्हें कुछ कुछ कह कर ले जाया गया बीजेपी में, जेएमएम से छुड़वाकर जेएमएम का साथ छूटा, परिवार को तोड़ने का आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगा। अब आरोप आप लोग पर ही लग रहा है और लगाने वाली कोई और नहीं, सीता सोरेन जी ही है। उनका कहना है कि अब अंदर के जो लोग थे, संगठन के खास करके जो प्रमुख लोग थे, उनका सपोर्ट नहीं मिला। प्रतुल जी लौटेंगे आपके पास, फिलहाल अब मुझे कमांड आ गया, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे सीता सोरेन को कहां गम मिला, किनसे वो समर्थन की आस जता रहे थे और कहां से मिला नहीं थे। तो चुनाव खत्म हो गया है, हार जीत को लेकर तमाम राजनीतिक दल चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कहां जीत हुई, कहां हार हुई, कहां पीछे रह गए, कौन से पॉइंट पर अच्छा हिट किया और जीत का अंतर क्यों बढ़ा या क्यों घटा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई। दुमका में घमासान मचा है सीता सोरेन के बयान को लेकर। सीता सोरेन का कहना है कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं दिया, कुछ लोग जो अंदर के थे उन्होंने ही सपोर्ट नहीं दिया। और खैर अंतरकला की बात कांग्रेस से भी सामने आई और जेएमएम से भी सामने आई। फिलहाल हम रुक करेंगे, बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, सीता सोरेन का जो बयान है, देखिए आपने ठीक कहा कि पीड़ा है, एक दर्द है जो छलक कर सामने आ रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष, उन पर भी सवाल उठ गया और उन पर सवाल ये उठा है कि नकेल कार्यकर्ताओं पर नहीं कसा गया, बांध कर नहीं रखा गया उन्हें। क्या कहिएगा, मतलब बांध कर कैसे रखा जाना था, नहीं रखा गया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक करा दूं, किस पार्टी को कितना वोट मिला इस बार। बीजेपी को 44.58, आजसू को 2.66, यानी एनडीए गठबंधन को 47.2% मिला। अब इंडी गठबंधन की बात करें, कांग्रेस को 19.18, जेएमएम को 14.65, आरजेडी को 2.18 और सीपीआईएमएल को 2.11, यानी हमें मिला 47% और इन चारों दलों को मिलाकर 38% मिला, यानी अभी भी 9% वोटों से हम आगे थे। और मैं बाबूलाल की बात पर आता हूं, जो आपने कहा, उससे पहले मैं याद दिला दूं कि जो लास्ट चुनाव हुआ था यार, ये 2024 के चुनाव के पहले 2019 का विधानसभा चुनाव था। उस समय महागठबंधन के तमाम दलों को जोड़ दे तो 52 लाख वोट आए थे, हमें अकेले 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे। अनफॉर्चुनेटली सीटों के बंटवारे के कारण हम और आजसू अलग अलग लड़े थे, नहीं तो उस समय भी सिर्फ 2 लाख वोटों का फासला था। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि अभी जो फासला है ये 9% के आसपास वोटों का है हम में और इंडी गठबंधन में। लोकसभा चुनाव में 50 विधानसभा सीटों पर आयुष हम आगे थे जी, और ये सिर्फ 29 विधानसभा सीटों पर आगे थे। तो और जो स्थानीय मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, सरना धर्म कोड या स्थानीय नीति या 1932 का खतियान, तो ये तमाम मुद्दों पे जो इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इसको स्थानीय चुनाव बना दिया था। लेकिन फिर भी हम 50 और 29 लगभग दुगना से थोड़ा कम 45% सीटों पर हम ज्यादा आगे थे। लौटते हैं, देखिए हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। सीता सोरेन जी, बड़े इज्जत से हम लोगों ने सीता सोरेन जी को शामिल कराया। सीता सोरेन जी ने उस समय बड़े गंभीर आरोप लगाए थे सोरेन परिवार पे। तो जेएमएम के मैं प्रवक्ता आदरणीय मेहता जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा सिलेक्टिवली सीता सोरेन जी की कुछ बातों को उठाया, कुछ बातों को इग्नोर कर दिया। जिस समय सीता सोरेन जी हमारे पार्टी में आई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे सोरेन परिवार में दरकिनार किया गया। बड़ी बहू जो होती है वो माँ के समान होती है झारखंडी कल्चर में, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पति की असामयिक मौत के बाद मुझे अकेले छोड़ दिया गया, मुझे अपनी बेटियों की परवरिश खुद करनी पड़ी। और जबकि उनके पति जो थे वो संस्थापक सदस्यों में थे और जेएमएम की रीढ़ माने जाते थे। जेएमएम जो आज इस कदर बढ़ा है क्षेत्रीय दल के अनुसार, उसमें उनका खून पसीना लगा हुआ था। तो ये सीता सोरेन जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मुझे अपने पति की अस्वाभाविक मौत पर शंका है, जवाब ले लेते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सीता जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी। अब मैं बस को आपने बाबूलाल जी पर एक प्रश्न किया था,
तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दुमका, कोल्हान, पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर घूमते रहे, सभाएं करते रहे, केंद्रीय नेताओं का हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाद भी सीता सोरेन जी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने पहली बार उनका बयान सुना आपके प्रधान संपादक के साथ, उससे पहले ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया था। तो इस पर जरूर कोई जो गौर करेंगे हम लोग, लेकिन कई बार आक्रोश में, व्यथा में लोग ऐसे बयान देते हैं, लेकिन समीर मोहंती साहब 48 घंटे के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? चलिए सवाल जवाब लेते हैं। कांग्रेस की जिला दो गंभीर सवाल जेएमएम पर आपने उठाए, लिफाफा चुराने का आरोप लगाते हैं आयुष जी, और चलिए जवाब ले लेते हैं। दो गंभीर सवाल आपने उठाए, गंभीर आरोप लगाया जेएमएम पर, जेएमएम से हम ले लेते हैं जवाब। हेमलाल मेहता जी, देखिए आरोप लगे और चुनाव से पहले भी आरोप लग रहे थे आप लोगों पर कि आप लोगों ने सीता सोरेन जी को, खास करके सोरेन परिवार ने बड़ी बहू को दरकिनार किया, और दूसरी तरफ जो सवाल उठाए थे सीता सोरेन जी ने कि दुर्गा सोरेन जी की मौत, दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की जो मौत हुई उस पर सवाल उठते हैं और उस पर कोई बातचीत नहीं की गई, आप लोगों की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया, तो क्या कहिएगा इस पर? आयुष जी, पहले ही हमने कहा कि जिस तरीके से भाभी जी को ले जाया गया था, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि एक ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता हुआ करते थे, अभी भी हैं ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता। उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाभी जी का तो अब सदस्यता गया, अब तो भाभी जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, अब तो भाभी जेल जाएंगी, अब तो ये केस खुलेगा, वो केस खुलेगा, तरह तरह की बातें, और इतना डरा धमका करके भाभी जी को ले जाया गया। डरा धमका करके मतलब आदिवासी महिला की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, उनको डराने की बात करें, ये आदिवासी महिला का अपमान है, बोलने दीजिए, ये अपमान कर रहे हैं आदिवासी महिला का, सोरेन परिवार की बड़ी बहू का, करा के डरा के। देखिए आदिवासी झुक जाते हैं, डरते नहीं है। हमने कहा आप आदिवासी महिला का अपमान कर रहे हैं, वो डरेंगे नहीं, झुकते नहीं। जवाब लेते हैं प्रफुल्ल जी, किस तरह से, मतलब स्पष्ट करके बताए, दीर्घ उत्तर जवाब है। महिला डरता नहीं है, झारखंडी डरता नहीं है, झुकता नहीं है। आपका परिवार की बड़ी बहू डर गई। सहन जी जवाब ले लेते हैं, ये कौन से आरोप लगा रहे हैं, ये भी जनता को जानने जरूरी है, बता दें विस्तार से, बताएं, दीर्घ उत्तर ये है। आपके पास रिकॉर्डिंग इनको लौटाने का है अपने शब्द को। सीता सोरेन जी डरती नहीं है, एक निडर आदिवासी महिला है। यही जवाब ले रहे हैं, यही जवाब ले रहे हैं, किस बात से डराया गया, भरण पोषण किया, बातों से डराया गया, इसका जवाब ले रहे हैं। ये आपत्तिजनक है, आदिवासी महिला के लिए ये घटिया बयानबाजी है। यहाँ के आदिवासी डरते नहीं है। जवाब जी, अंग्रेज जो कमिश्नर था उसकी घुस कर भागलपुर जेल में कलेक्ट्रेट में हत्या कर दी थी, वो बाबा तिलका मांझी। प्रतुल जी आते जवाब ले लेते हैं, जवाब सुन लीजिए जी, जवाब दें, जवाब सुन लीजिए जी। तो ये तो रिकॉर्डेड है, आपके चैनल में रिकॉर्डेड है। किसने कहा सीता जी डर के ज्वाइन किया? ये जवाब ले रहे हैं, किस बात का डर, मतलब क्यों डराया जाएगा, कब, कैसे डरेंगे, ये कैसे आकलन कर रहे हैं? हेमलाल जी डर गई, डरने की बात आती है, आदिवासी डरते नहीं, मूलवासी झारखंडी डरते नहीं, कोई डरता नहीं, सबकी आदिवासी अस्मिता के कारण आदिवासी कुर्बानी। जवाब ले लेते हैं, सवाल आपने पूछा है, जवाब ले लेते हैं। नहीं, आपत्तिजनक है कि डर के जो इस पर हम बात कर रहे हैं। आप सीता सोरेन जी का आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। सीता कोड़ा को भी डरा धमका फिर से देखिए, डराएगा कोई, हमारा सवाल है आदिवासी महिला डराया जाएगा किसी को? और घटिया सोच उजागर हो गई जी। आप देखिए प्रतुल जी, पूरा झारखंड देखा है, पूरी दुनिया देखी है कि निशिकांत दुबे उस समय किस तरह से बयानबाजी करते थे कि सीता भाभी लड़, कौन सा बयान दिखाइए? आते हैं प्रतुल जी, आते हैं। नहीं, आप महिलाओं आदिवासियों के लिए कहेंगे कि डर के जो नहीं, डराने वाली बात सरासर देखिए, शब्द ही मर्यादा रखना होगा, बिल्कुल, और सहमत हुआ भाई। मैं तो बाकी आप किस बात से डरना होगा, मतलब आप हेमलाल जी बताइए किस बात से डर लगे? अगर मैं या आप या फिर कोई भी कुछ किए नहीं है, कोई आकर कहेगा कि मैं तुम्हें डराता हूं, क्यों कोई डरेगा? और क्यों अगर महिलाओं को लेकर डराने धमकाने वाली बात कहां से सामने आ जा रही है? भाई आप अपना रिकॉर्डिंग देखिए ना, निशिकांत दुबे का रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने निशिकांत दुबे जी पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह से करते थे आप। चलिए ठीक है हेमलाल जी, हम ऋषिकेश जी से जवाब ले लेते हैं। हमने उसी समय कहा हेमलाल जी, ऋषिकेश जी से जवाब लेते हैं। ऋषिकेश जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं महागठबंधन पर, क्या कहिएगा?
तो फिर लौट के आएंगी। हेमला जी, क्या सवाल है आपका आयुष जी? सवाल ये था कि बाबूलाल मरांडी जी का हमने जब जिक्र किया तो प्रतुल जी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि जेएमएम में सम्मान नहीं मिला सीता सोरेन जी को, और सीता सोरेन जी बड़ी बहू के नाते एक मां का दर्जा रखती थी परिवार में, खास करके उस परिवार में भी सम्मान नहीं मिला, जेएमएम में भी सम्मान नहीं मिला, और दिवंगत दुर्गा सोरेन जी की मौत को भी भुला दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मैं सारी सवालों का आपका जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग लोकल इशू पर लड़े। हम लोग का इशू इस बार था महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या। ये इशू पर हमने जनता के पास जाकर चुनाव लड़ा और जनता उसे स्वीकार की। हमारा वोट बढ़ा, हमारा सीट बढ़ा और देश भर में बढ़ा। हमारे 52 सांसद थे, 99 हो गए। वर्तमान में तो 3 सांसद और सपोर्ट कर दिए तो 102 हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का देश भर में सीट घटा, 303 से 240 पर हो गए। यह फैक्ट चेक। इनका वोट था 48% 2019 में नेशनल लेवल पर, आ गया 43% पर। हम लोग का यूपीए का वोट उस समय जो इंडिया गठबंधन अभी है 32% था, चला गया 40.5% पर। अब आता हूं बाबूलाल मरांडी जी पर। बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का। भाजपा का अपना निजी मामला है, उसमें ठीक है। क्यों बनाया गया था कि एक आदिवासी चेहरा है, आदिवासी को बनाते हैं तो आदिवासी वोट देंगे। राज्य की जनता और राज्य के आदिवासी और मूलवासी ने बाबूलाल मरांडी को रिजेक्ट करने का काम किया। और आज नहीं, 2009, 2014 और 2019 में भी बाबूलाल मरांडी को राज्य की जनता रिजेक्ट की थी, और 2024 में भी राज्य की जनता बाबूलाल मरांडी को रिजेक्ट किया। राज्य की राजनीति से रिजेक्टेड नेता का नाम है बाबूलाल मरांडी। फूके हुए कारतूस हैं वो। बात करता हूं सीता सोरेन जी की। सीता सोरेन जी पर आय से अधिक का संपत्ति का मामला चल रहा था, सीबीआई का मामला चल रहा था। हाई कोर्ट से उनका बेल रिजेक्ट होता है। उसके बाद क्या संयोग था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाती हैं। एक सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट दे करके भाजपा काटती है और सीता सोरेन जी को लड़ाती है। इनको पता था कि वो सीट हार रहे हैं और सीता सोरेन जी को लड़ाने के बाद भी हार गए। अब हारे तो ये लोग जनता हराया, लेकिन अब इनका कहना है, कैंडिडेट का कहना है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता बिक गए होंगे, क्योंकि इनका तो 1.5 लाख वोट राज्य में घट गया 19 से। पिछली बार 1,38,00,000 वोट था 2019 में, इस बार 1,72,00,000 वोटिंग हुआ। भाजपा 82 लाख वोट लाई थी 19 में, इस बार 81 लाख से नीचे आ गई। हम लोग 50 लाख वोट लाए थे 19 में, हम लोग 67 लाख पहुंच गए। यानी कि जनता ने महागठबंधन को, जेएमएम को, कांग्रेस को, आरजेडी को, लेफ्ट की पार्टियों को समर्थन देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी अपने असली चेहरे पर आ गई कि जो तोड़ करके अपने कैंडिडेट ले जाते हैं इन लोग का कैंडिडेट को हराने का काम की जनता। और बताता हूं, आदिवासी और मूलवासी का बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। निशिकांत दुबे आदिवासी हैं कि मूलवासी हैं? संजय सेठ आदिवासी हैं कि मूलवासी हैं? बीडी राम आदिवासी हैं कि मूलवासी है? टिकट दीजिएगा बाहरी को और यहाँ गुणगान गाइएगा आदिवासी और मूलवासी का। इस बार आदिवासी और मूलवासी जवाब ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी, गंभीर आरोप लगे हैं कि आप लोगों ने हमेशा बाहरी को समर्थन किया है और जब राजनीति करनी होती है तो आदिवासियों का नाम लेते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की। ये बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया है, ये उनका डर आज भी सर चढ़ के बोलता है जो महागठबंधन है उसके नेताओं पर। अब आप देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का डर इस कदर था कि उनको लंबे समय तक हमारे पार्टी के नेता चुनने के बाद भी, विधायक चुनने के बाद भी दल के मर्जर को इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन साहब, ये डर था कि प्रतिपक्ष के नेता को 4 वर्षों तक इन्होंने उसको दबा कर रखा। तब प्रदेश अध्यक्ष दिया, बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया। क्यों प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया था? क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी का डर था। और ये जो बार बार गिना रहे हैं 88 और 87 लाख का, तो हमारा तो सिर्फ 1 लाख के वोट का अगर इनके आंकड़ों को मान ले तो आसपास हुआ है। हम 50 विधानसभा सीटों पर आगे थे, ये 29 विधानसभा सीटों पर आगे थे। तो इसका विधानसभा में देखने को मिलेगा। बाबूलाल मरांडी की बात की ना, 18 बार राहुल गांधी की फुस लॉन्चिंग हुई है। जब ने हाइप क्रिएट किया गया है, 18 अलग अलग राज्य के चुनाव, देश के चुनाव में राहुल गांधी हमेशा फुस हो जाते हैं। 3 चुनाव में कांग्रेस की सीटों को जोड़ ले, 14, 19, 24, उनको जिस बार जितनी तीनों को सीटों को जोड़ लेंगे ना, तो 2024 में अकेले जो हमको 240 चुनाव में तो स्टार राहुल गांधी सीटें आई है। तो राहुल गांधी करंट ही नहीं आता, 3.5 लाख से ज्यादा फ्यूज बल्ब को कैसे जला लेंगे? कहां से राहुल गांधी में करंट देंगे? तो ये तो बातें करंट तो नजर आया इस बार। कहते ना, हाथ कंगन को 2 सीट पर लड़े, दोनों पर जीते और दोनों पर मार्जिन 3 लाख से ज्यादा। पर उनका लॉन्चिंग क्या था साहब?
पहला कांग्रेस ने क्या टारगेट सेट किया था? 370 से 390 के बीच में इंडी गठबंधन जीतेगा। इंडी गठबंधन के नेताओं का पहला भाषण था चुनाव प्रचार के दौरान। उसके बाद खड़गे साहब ने चुनाव की जब प्रक्रिया खत्म हुई, वोटिंग खत्म हुई, उस दिन निकल कर कहा कि अब हम 295 आ गए। तो इन्होंने अपने आंकलन को खुद ब खुद घटा दिया। हमारा साहब स्ट्राइक था, हमारा आंकड़ा था 400 का। हम अगर 292-93 पर आकर सिमट गए, छोटे दलों के समर्थन के बाद आज हम 303 के आंकड़े पहुंच गए। तो हमारा 292 का भी अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 72% था। तो कहां 72% डिस्टिंक्शन लगभग जो ले आया है, उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं। आप तो 3 बार से जितने आपके सीटों की संख्या है उतनी तो हमारी अकेले इस बार आई है। तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कितने बार राहुल गांधी के सारे इनकी नैया पार। चलिए जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी का रुख करते हैं। आरजेडी से हमारे साथ मनोज जी जुड़े, आएंगे ऋषिकेश जी, आएंगे आपके पास। मनोज जी आएंगे मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। आप जब बात हो रही थी राहुल गांधी की और इंडी गठबंधन को लेकर, आप कुछ कहना चाह रहे थे मनोज जी? मैं कह रहा था कि इंडिया गठबंधन की तो ये बात कर रहे हैं कि इतना सीटों टारगेट था, इतना सीट का प्रचार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार करती रही। 400 पार 400 पार, कहाँ बेड़ा पार हुआ? 400 पार कहते कहते थक गए और कहाँ आके अटक गए। अभी कह रहे हैं कि छोटे मोटे पार्टियों को लेकर के हमारा आंकड़ा 293 हो गया। आप कितना लाए, इस पर बात करिए ना। आप झारखंड में भी कहते थे 65 पार 65 पार, कहाँ हुआ? जब जब आप नारा दिए हैं आप पीछे आ गए। इसलिए जनता, देश की जनता, राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आप लोगों ने भी तो नारा दिया, आप लोग भी तो पार नहीं कर पाए। क्या नारा? लेकिन क्या नारा था हम लोगों का? एक भी आप लोग पार नहीं कर पाए। क्या नारा था बताइए। उस तरह आप लोगों ने कहा था। मैं जवाब देता हूँ। जी हम जा रहे हैं, आरजेडी से हम सवाल कर रहे हैं कि आप लोग तो एक सीट पे भी, झारखंड के हम जिक्र कर रहे हैं कि पलामू में आपने लड़ा, आप वहां भी जीत नहीं पाए। आप वहां दावा कर रहे थे हमारा गढ़ हुआ करता था, हमारा गढ़ है, लेकिन आपका गढ़ तो अब सेंधमारी हो गए उस गढ़ में। ठीक है, मैं मानता हूं मैं वहां हारा हूं, लेकिन मैं क्या कहा, 1,80,000 वोट पिछले बार आए, इस बार 5 लाख से एबव वोट हम वहां लाए हैं। तो हम जीते नहीं जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार तरह तरह के नारे दे। मुद्दा की बात कभी नहीं हुआ चुनाव में। कभी किसी नेता ने नहीं बोला कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, किसी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के नहीं बोला भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। बस मतलब लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती है कि सीटें घटी, आप अपने वोटिंग परसेंटेज घटा, लेकिन सरकार इन्हीं की बन गई। राज्य का कैसे विकास होगा मनोज जी, गरीबों का कैसे? लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं तो क्या है? मतलब आपका कहना है सीटें घटी, और जाहिर सी बात है सीटें घटी, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, फिर भी सरकार एनडीए की ही बन गई। एनडीए के बन गई, अलायंस पार्टनर थे उन लोगों ने, पहले से अलायंस था तो बन गई, लेकिन हमारा तो इजाफा हुआ, हम कहाँ पिछड़ गए? नहीं तो आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? आप तो पूरा अलायंस मिलकर भी बीजेपी के बराबर नहीं पहुंच पाए। आप इस आंकड़े से खुश है जो आंकड़ा है? अरे हमारा वोट प्रतिशत बड़ा, हर जगह पूरे देश में इन लोगों को कमी, वोट प्रतिशत कम हुआ है। प्रतुल यादव जी, लोकतंत्र में जनता मालिक, आप लोगों को लेकर आएंगे ऋषिकेश, सवाल खड़ा किए बड़े भाई, हम जवाब देंगे। आएंगे ऋषिकेश जी। आप प्रतुल जी, आप पर सवाल उठते रहे कि आप लोगों ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन आप वहां छू नहीं पाए, मतलब उस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। देखिए, हमने तो बताया आपको कि हम 72% हमारा स्ट्राइक रेट था। 400 का नारा जरूर हम लोगों ने दिया, लेकिन कमियां रही होंगी। वही इंट्रोस्पेक्शन का दौर चल रहा है, वही शॉर्ट एनालिसिस जो मैंने आपको कहा, हर एक सीट की हम बारीकी से जांच करें, खास करके झारखंड पे या जहां आगामी विधानसभा चुनाव होना है वहां पे नजर है हमारी। आयुष, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इनके इंडी गठबंधन में जितनी इनकी सीटें थी, 230 सीटें जो थी, और जो कांग्रेस की 99 सीटें थी, और कोई निर्दलीय अगर शामिल होता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है, तो इसलिए कोई 102 का आंकड़ा प्राप्त नहीं होगा। 99 सीट पर ही कांग्रेस है। चलिए जवाब लेते हैं। मैं बस खत्म कर रहा हूं। 40 से 42% कांग्रेस की हिस्सेदारी है गठबंधन में, और भारतीय जनता पार्टी के 292 सीटों में 240 चले जवाब ले लेते हैं। गंभीर आरोप, 75% आपके एग्जिस्टेंस पर कांग्रेस सवाल उठ गया, 40%, हम 75%, यही दोनों गठबंधन का अंतर है जी। आपके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ गया। राहुल गांधी जी पर सवाल खड़ा कर रहे थे। राहुल गांधी जी पहली बार चुनाव कब लड़े? 2004 में। केंद्र में किसकी सरकार बनी? यूपीए की। फिर लड़े 2009 में, केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। फिर एक जुमलेबाज आया, देश को जुमला दिया महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। 10 साल में सारा जुमला फेल कर गया इनका। और बताते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। 52 से हम 99 पर चले गए, और 303 से ये 240 पर आ गए। एनडीए भी 300 का आंकड़ा पार नहीं की। नारा क्या था इनका? अब की बार 400 पार। खोखला साबित हुआ।
इसके बाद ये बात कर रहे थे कि ये मुद्दा पर लड़े, मुजरा मुसलमान मंगलसूत्र मुद्दा था, भैंस लेके चला जाएगा, किसका भैंस आ गया वापस चला गया। और ये बोलते थे कि मुगल का मैनिफेस्टो है कांग्रेस का। आज मैं बता दूं कि टीडीपी के साथ आंध्रा में इनकी सरकार है। टीडीपी ने क्या किया, 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, मौलवी को 5,000 रुपया उनका सैलरी दिया, हर बड़े शहर में कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं, और जो हज पर जाएंगे उनको 1 लाख दे रहा है, 5 लाख का लोन ब्याज रहित दे रहे हैं। आज इनका कहां गया कथनी और करनी, जो मुसलमान को गाली देते थे, आज वो लोग आरक्षण दे रहा है, तो उसी का सरकार में मुसलमानों के साथ कुछ इस बार एनडीए की सरकार है, दिक्कत होने लगा। इस बार एनडीए की सरकार है, और एनडीए का फुल फॉर्म क्या है मालूम है जी? नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, नायडू डिपेंडेंट अलायंस। मोदी जी इस बार हार चुके हैं। ये मोदी जी का राजनीतिक हार है, नैतिक हार और व्यक्तिगत हार है। 400 का नारा देने वाले 240 पर सिमट गए, और एनडीए की सरकार है अभी, और यह सरकार अग्निवीर साबित होगी। 4 साल के अंदर यह सरकार गिरेगी, जिसे इन्होंने सेना को अग्निवीर बनाया है, ये केंद्र की सरकार अग्निवीर साबित होगी। आपकी सफलता इसमें आप क्या मान रहे हैं कि पिछले 15 सालों में आप सिर्फ उन्हें 400 उनके दावे को पास करने में आप उनको रोक पाए हैं? आप सिर्फ इसमें आप खुश हैं? सफलता देखिए कि हम लोग 32% से 41% वोट शेयर पर गए, 52 सांसद थे 99 पर गए, सीट बढ़ी, वोट परसेंटेज बढ़ा, और हम ही लोग को सवाल राजनीतिक भाजपा तो 240 पर कहां गया इनका वादा 400 पार का, राहुल गांधी 370 का पार का। राहुल गांधी का नेतृत्व था, महागठबंधन की एकजुटता थी कि जा करके आज एक मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूत विपक्ष है। तमाम आप लोगों ने सब कुछ मिलकर एक भाजपा के बराबर आप लोग टोटल सीटों पर नहीं पहुंच पाए। नहीं, मात्र 15 सेकेंड खुशी एक रियलिटी चेक सुन लीजिए। 1952 से इलेक्शन हो रहा है देश में, मात्र 1900 सांसद आज तक भाजपा के जीते हैं, और 4300 सांसद कांग्रेस का आज तक जीता है। यह है इनकी रियल फैक्ट। चलिए हम आएंगे, चर्चा करेंगे। प्रतुल जी, हम आपके पास लौटेंगे। तो आज समीक्षा को लेकर चर्चा हुई, तमाम जो सीटें हारी गई या फिर जो पार्टियां जीती हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है घटी है उसको लेकर चर्चा हो रही है। अब पार्टियों के अंदर अंतर कला है, भीतरघात है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। महागठबंधन में रार है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। हम रुख करेंगे हेमलाल मेहता जी का। हेमलाल जी, समीर मोहंती को क्या गम हो गया? मतलब अपने ही गठबंधन, अपने ही अलाई पे सवाल उठाने लगे, और लिफाफा, पैसा और ना जाने क्या क्या बातें आने लगी सामने। आयुष जी, उन्होंने कह दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने ना तो कोई चिट्ठी लिखी है, ना कोई किसी का ऐसा कुछ है, कहीं कोई दरार नहीं है। आप एक बात इसी पर एक सवाल और जोड़ देता हूं। एक सवाल, आपको लगता है कि समीर मोहंती जी की छवि खराब हो रही है? हो रही है, बिल्कुल। एफआईआर क्यों नहीं किया गया? अब तक 48 घंटे का समय बीत चुका है। तो अब उनको करना चाहिए। वो सरकारी विधानसभा का पैड है, बिल्कुल कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, एक लेटर पैड का इस्तेमाल होना, एक आम पुरुष को हो, आम व्यक्ति हो, उसके लेटर पैड का इस्तेमाल हो, उनकी बात तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता हो। जनप्रतिनिधि है, और विधानसभा वाले लेटर पैड में बाकायदा ये लिखा गया है, तो इसमें तुरंत एफआईआर होना चाहिए था। जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले एफआईआर कर लेते, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। कहां देर हो रहा? जब उन्होंने कहा है कि हमने लिखा नहीं, हमने चिट्ठी, कोई एफआईआर क्यों नहीं किया? विधानसभा के लेटर पैड का दुरुपयोग है। अभी जिस तरह से आया, सीधा ने कहा है कि लोग बिक गए, तो वहां तो कहना चाहिए कि सवाल तो किए, और उन्होंने बकायदा लिखे, कांग्रेस जवाब दे लेते हैं। हेमलाल जी जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा। हेमलाल जी, मैंने कहा, मैं वही एफआईआर क्यों नहीं? उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई बात नहीं है, और हम एफआईआर क्यों नहीं? देखिए, सवाल आप लोग मौका दे देते हैं सवाल करने का कि एफआईआर क्यों नहीं अभी तक। जाहिर सी बात है, प्रतुल जी सवाल उठा रहे हैं और तमाम लोग सवाल उठाएंगे। लिखित शिकायत देने में क्या हर्ज थी? कोई दरार नहीं है हमारे गठबंधन। एफआईआर ये भाग रहे मुद्दे से। अब ये उनके एफआईआर कीजिए ना, पर्सनल मामला है। ये पर्सनल मामला कैसे हो गया? विधानसभा का सरकार आपने प्रतुल जी 1 मिनट आ रहे हैं। जब आपने सार्वजनिक तौर पर इस बात को उठाया, समीर मोहंती का नाम, वो जनप्रतिनिधि है, सार्वजनिक तौर पर सामने आ रहा है, विधानसभा के लेटर पैड में वो चिट्ठी सामने आ रही, तो ये मामला पर्सनल कैसे रह गया? वो जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे केस करेंगे, एफआईआर कर देना चाहिए था ना। ऋषिकेश जी जवाब ले लेते हैं। आप लोगों पर भी आरोप लगे हैं, कांग्रेस पर ही आरोप लग रहा है, और लगाने वाले आप ही के पार्टी के लोग हैं, मतलब माफ कीजिएगा, आप ही के गठबंधन के लोग हैं। नहीं,
हमारे पास रुक जाइए, हमारे पास जी, आ रहे किसी का लेटर नहीं आया जी। और जिनके नाम से लेटर है वो कह रहे हैं कि हम लेटर लिखे ही नहीं, तो ये बात खत्म होता तो है। फिर तो वही मैं सवाल अंतिम- उठेगा, मैं शिकायत अंतिम- दर्ज क्यों नहीं कराई गई? अरे हम क्यों शिकायत दर्ज नहीं, आप कराएंगे? नहीं कराएंगे, आप क्यों कराएंगे? आप पर आरोप लगे इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। हम पर आरोप किसने लगाया? एक लेटर आया जी। एक फर्जी लेटर आया। ये लेटर फर्जी भाजपा का लेटर IT है सेल से आया कि होगा। नहीं है, आगे ये चल तो के खैर जब जांच होगी जांच का तो विषय है। देखिएगा कि भाजपा का IT सेल जो झूठ फैलाने की चलिए फैक्ट्री है, बिल्कुल, तो आज वहां से तमाम तरह होगा। के सवाल उठे और तमाम तरह की अंतिम बातें मैं हुई। बोलना चाहता हूं, समय IC की पाबंदी है, अंतिम- समय की पाबंदी है ऋषिकेश जी। अंतिम बात जो रखेंगे, एक तरफ सीता सोरेन अंदर से दुखी हैं, बातें सबने सुनी, समीर मोहंती जी भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप थे, ये जो चिट्ठी है, समीर मोहंती जी ये आरोप समीर- नहीं लगाए, मैं वो नहीं तो लिखा डिनाई हूं। किए आरोप से। ये चिट्ठी मैं नहीं लिखा हूं। कहां से आया? और आरोप बीजेपी पर लिखा। ऋषिकेश जी बात कंप्लीट कर लेने दे। आरोप बीजेपी पर लगा कि एक IT सेल है, और आपने भी ये बातें कही हैं झूठ जो फैलाने की उसको फैक्ट्री। प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा। चलिए खैर, ये जांच का विषय है। FIR क्यों नहीं? FIR क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी उठेगा। FIR भी होगा और और जांच भी सवाल होगा। ये भी है और कि भाजपा सीता IT सोरेन सेल जी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, बीजेपी के नेताओं पर और खास करके अपने समर्थकों पर भी, कार्यकर्ताओं पर भी बिक जाने तक का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई बीजेपी की ओर से होती है और समीर मोहंती जी क्या एक्शन लेते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद करेंगे। मनोज जी हमारे साथ RJD से जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत में जुड़ने के लिए। हेमलाल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे JMM से, उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल मुद्दा गर्म है, चुनाव खत्म हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि अब मामला शांत हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे शांति बढ़ रही है, तूफान की आशंका और जताई जा रही है। अब देखना यह है कि जो सीता सोरेन जी ने आरोप लगाया है, इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है और समीर मोहंती जी आखिरकार किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक FIR नहीं किया। हर एक पहलू पर तमाम जानकारी न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।